लेट्स स्टार्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका इंटीजर्स। ये मैथमेटिक्स का आपका फर्स्ट टॉपिक है और बेसिक्स है ना। इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले हमने समझाया था आपको इंटीजर्स क्या होता है। देखिए, जो लोग नहीं समझे वो फिर से देख लीजिए। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो है ना नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी को क्लियर है? ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो आप है ना, एंड इंक्लूडिंग जीरो, नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है सबको? देखो, मैं नंबर लाइन ले रहा हूं और उस पर आपको बताऊंगा कि इंटीजर्स क्या होता है। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सभी को नंबर लाइन पता होगा। बीच में जीरो को हम रखते हैं। बीच में जो नंबर आता है वो जीरो होता है। जीरो के राइट साइड प्लस इंफिनिटी, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी। अब जीरो से राइट जो भी नंबर हम लेंगे राइट में, वो सारा पॉजिटिव नंबर होगा। +1 +2 +3 +4 डैश 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 इंफिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है? और जीरो के हम लेफ्ट में आते हैं तो हमारा सारा नेगेटिव नंबर होता है। डैश 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 माइनस इंफिनिटी। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको जीरो के बाद ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ये कौन सा इंटीजर कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के जो राइट साइड आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड जो आपको नंबर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना। अब इसमें मैं कुछ कॉलम मार्क कर रहा हूं। राइट, एक कॉलम 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सब लोग जानते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर। इसमें एक बॉक्स हम और फॉर्म कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर। ठीक है? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, दैट नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर। क्लियर हो गया सबको? नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया। देखो, ये क्लास 9th में आप जाओगे तो वहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का आता है, वहाँ पे भी पूछा जाता है। इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स? क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ही ये नेचुरल नंबर आ रहा है। अब इसका जस्ट अपोजिट में इज ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर? नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? फिर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, इज ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स? तो ट्रू है ना, सभी होल नंबर इंटीजर्स ही होते हैं। इंटीजर्स कंटेन करता है होल नंबर को। इज ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर? नहीं, इधर वाला इंटीजर्स होल नंबर नहीं होता है। नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर।
इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो ये इंटीजर्स का बेसिक्स था। इंटीजर सबको समझ में आ गया होगा ये इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो जो है वो जीरो आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो आपका ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर है? जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है आपका और ना ही नेगेटिव इंटीजर। सबको क्लियर है? अब आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद जब टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। आपको फर्स्ट चैप्टर में यही करना है, इंटीजर्स का एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग एडिशन से स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर। तो इसमें बेसिक्स लॉ है, प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और देन आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, है ना। इसके लिए हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। पहला प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है देखिएगा। When two integers are added then the result is also integer। जब दो इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है ना। इसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स is always to be integer, ठीक है। दो इंटीजर्स का सम जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इंटीजर होता है। इस बात से सभी लोग अग्रीड हैं। एग्जांपल देखते हैं, कोई दो इंटीजर मैं ले रहा हूं, टेक एग्जांपल +3 एंड +7, ये दो इंटीजर है, ठीक है। इन दोनों का सम देखो, 3 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 10, दैट इज आल्सो अ इंटीजर। मतलब आप देखो 3 और 7 दोनों हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था और दोनों का सम किया हमने, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 10 मिला, दैट इज आल्सो अ इंटीजर, या ना? हाँ या ना? ठीक है, इनका सम भी क्या मिला हमें? इंटीजर मिला। दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका कहता है सपोज देयर इज टू इंटीजर, सपोज the
two integers, suppose the two integers a and b, यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स लिया है a और b, ठीक है। देन वी कैन राइट दिस a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। कहने का मतलब है कि इंटीजर्स का ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं और देन एडिशन करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 and 2, 3 और 2 दो इंटीजर्स मैं कंसीडर यहाँ कर रहा हूँ, 3 और 2 दो इंटीजर्स हैं। अब इनको देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। दोनों केस में रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, ठीक है। दोनों केस में आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे सेम मिल रहा है। तो दैट मीन्स कैन बी राइट 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3। यही तो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, सपोज देयर आर 3 integers, suppose the 3 integers a, b and c, a b c 3 integers है ना। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट a plus b in a bracket then plus c is equals to a plus b plus c in a bracket। Is it true? ये क्या ट्रू है? इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 2, 1 and 5। There are 3 integers, आपके पास 3 integers हैं 2, 1, 5। Then we can find in this order 2 plus 1 taken in one bracket और then add by 5। रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? देखो 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉड मास। 2 plus 1 3 और 3 plus 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। देन 2 plus 1 plus 5। अब देखो 5 plus 1 कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 plus 1 plus 5 is equals to 2 plus 1 plus 5 की इक्वल है। सो दैट इज अ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब एडिशन के केस में आप आगे पीछे ब्रैकेट में लेकर जैसे भी ऐड करते हो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, ठीक है। एडिशन ही करना है सिंपली हमें। तो इसमें ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा अगला जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका फोर्थ नंबर हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन होता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। सीधा हम लोग अगला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। सपोज देयर इज अ इंटीजर ए, सपोज ए बी द इंटीजर, ठीक है। सपोज कर लिया हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सेज व्हाट, कि इफ जीरो इज एडेड टू दिस नंबर, या फिर नंबर इज एडेड टू जीरो, इन बोथ केसेस रिजल्ट विल बी द सेम। रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। यही कहता है एडिटिव इनवर्स आपका। तो यहां पे जीरो क्या कहलाएगा, जीरो इज द एडिटिव इनवर्स। जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मतलब किसी नंबर में जीरो को ऐड करें या फिर जीरो में किसी नंबर को ऐड करें, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, सॉरी, लेट्स मेक अ करेक्शन। एक करेक्शन करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, नॉट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इनको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स नहीं। एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो को जब किसी नंबर के साथ ऐड करें या फिर जीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जीरो आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अभी एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज कर लेंगे ए बी द इंटीजर, सपोज ए बी द इंटीजर, ए कोई इंटीजर है, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज व्हाट, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, तो इस नंबर का हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर सपोज कर देंगे। ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, क्लियर है। दैट मीन्स जब दोनों का हम सम लेते हैं a प्लस माइनस ए, तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, जीरो मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 हमारा कोई नंबर है, 2 इज द नंबर, एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, और देख सकते हैं दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये टोटल 4 या 5 टोटल 5 हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज देखा एडिशंस के। तो ये इंटीजर्स के अंदर आपके 5 प्रॉपर्टीज हैं जिसका आप यूज करते हो क्वेश्चन करते टाइम। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, वो इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एडिशन का ओवर हो गया, अब सब्सट्रैक्शन का हम लोग देखते हैं, है ना।
सब्ट्रैक्शन हम लोग करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वही प्रॉपर्टी जो एडिशन में हमने किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां भी क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने वहां पढ़ा था एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज बी अ इंटीजर्स। अब यहाँ भी वही चीजें हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज बी अ इंटीजर। डिफरेंस, और इसको सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स is always be integers and integers। ठीक है, ऑलवेज बी एन इंटीजर। क्या होगा डिफरेंस जो होगा दो इंटीजर्स का, वो ऑलवेज इंटीजर होगा। एग्जांपल सपोज कर लेते 5 and 3, ये दो इंटीजर्स हैं आपके पास, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 5 minus 3 क्या मिलेगा 2। 2 इज ऑल्सो अ इंटीजर, 2 भी क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, 2 एक इंटीजर ही है ना, देख सकते हैं। तो दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम अगला जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये वैलिड नहीं होता है, याद रखना है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं यूज होता है। ठीक है, तो लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज of subtraction is not valid। ये वैलिड नहीं होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यहां नहीं लगता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, दैट मीन्स a माइनस बी, अगर दो इंटीजर a और b ले रहे हैं तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। a और b दो इंटीजर अगर सपोज कर लेते हैं तो a माइनस बी जो है वो b माइनस a के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमारा 5 और 3 दो इंटीजर है, 5 and 3 दो इंटीजर है। तो 5 माइनस 3 यहां से निकालेंगे, मिलेगा हमें 2, और 3 माइनस 5 आप निकालिए, रिजल्ट मिलेगा -2। तो क्या 5 माइनस 3 माइनस 5 के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट क्या मिल रहा है? 5 माइनस 3 के केस में 2 मिल रहा है और 3 माइनस 5 के केस में -2 मिल रहा है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं थर्ड। तो सेम एज इट इज आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट valid।
ऑफ सब्सट्रैक्शन भी वैलिड नहीं होता है। सपोज कर लेते हैं ए बी एंड सी आर द थ्री इंटीजर्स, then we cannot write like this: a minus b minus c is not equals to a minus b minus c। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। एडिशन के केस में आपने देखा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वैलिड था वहाँ पे, ठीक है। दोनों केस में रिजल्ट क्या मिल रहा था, हमें सेम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, example is the better way for understanding anything। एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पे थ्री इंटीजर्स ले लेते हैं 7, 5 और 2, ये थ्री इंटीजर्स हैं। तो फाइंड करते हैं 7 माइनस 5 इसी फॉर्म में लिखते हैं और माइनस 2। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देन 7 माइनस 5 माइनस 2, देखो 7 माइनस 5 माइनस 2, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, 7 में से 3 जाएगा 4 मिलेगा रिजल्ट, यहाँ 0 मिला रिजल्ट और यहाँ 4। इस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू, इज 7 माइनस 5 minus 2 is equals to 7 minus 5 minus 2? No, this is not possible, not valid. So that is associative law of subtraction, ठीक है। ये आपके associative law of subtraction हो गए। Now we comes on the topic multiplication of integers. So be alert, बाकी लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए सब लोग सामने फोकस करिए, चलिए आ जाइए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग लॉस देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था टॉपिक। अब इसके आगे प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और इसमें भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड होगा, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज बी अ इंटीजर। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। इस चीज को हम यहां लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। एग्जांपल देखिए, एक इंटीजर हमने 3 ले लिया और दूसरा इंटीजर -2 ले लिया, 3 एंड -2, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा आपको पता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 2 6 -6
दैट इज ऑल्सो बी अ इंटीजर, ये भी इंटीजर ही है, ठीक है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? सपोज कर लेते हैं टू इंटीजर, सपोज a and b are two integers, then we can write a into b is equals to b into a. यही आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है, क्लियर है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? इफ a and b are the two integers, then we can write this a into b is equals to b into a. प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा, आप ऑर्डर चेंज कर दो, a को पहले मल्टीप्लाई कर दो या फिर b को पहले मल्टीप्लाई कर दो, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही मिलना है। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल 3 and -5, ये दो इंटीजर्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। तो पहले हम लोग कर लेते हैं 3 इंटू -5, माइनस कितना मिलेगा 15, फिर -5 इंटू 3 कर देते हैं, तो इस केस में भी रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा -15। सबको पता होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15, माइनस इंटू प्लस माइनस 15। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, ये 3 इंटू -5 इज इक्वल्स टू -5 इंटू 3, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रिजल्ट सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तब तक नोट डाउन करिए, 2 सेकेंड हमको दीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट सब नोट डाउन कर लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सपोज कर लेते हैं 3 इंटीजर्स, सपोज a, b and c are 3 integers, then we can write this a into b into c is equals to a into b into c, ठीक है। ये आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स a into b को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इन अ ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल्स टू a into b और c को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? सेम ही मिलेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 3 2 4, ये आपका 3 क्या है, इंटीजर्स है। इनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन अ ब्रैकेट, मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू 4, रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो 3 2 जा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 को छोड़ेंगे, 3 इंटू, अब 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, तो 3 इंटू 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना मिलेगा, 24। रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, देखो मिल रहा है, तो लिख देंगे हम 3 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 4, राइट। सबको क्लियर हो गया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन लॉ हमारा यहाँ पे आ जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव तो कर ही लिया था, एसोसिएटिव हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टॉपिक दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन करिए, ओवर एडिशन, ये अपना है हमारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सपोज 3 इंटीजर्स, A, B and C, ये हमारा 3 इंटीजर्स है ना। देन we can write in this form A into B plus C is equals to A into B plus A into C. That is distributive law of multiplication. देखो ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये A जो है वो B plus C के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। A जो है जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और A C के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। वही किया हमने, A into B plus A into C। A देखो B के साथ भी आ गया और C के साथ भी आ गया। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। सब बेसिक सा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जाम्पल पहले देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल 3 इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं, 3
5 और 2, ठीक है। ये 3 इंटीजर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो। चलो इस तरह से रखते हैं हम लोग। 3 इंटू 5 प्लस 2, इसको सॉल्व करिए। तो 3 इंटू, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। 3 इंटू 7 आ जाएगा 21। और इसका RHS वाला पार्ट, ये LHS वाला पार्ट हो गया। यहाँ ये जो लॉ है इसके हिसाब से देखो तो आप LHS को सॉल्व कर रहे हो, RHS वाले पार्ट को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो देखो A इंटू B यानी 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। 3 जो है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21। रिजल्ट देखो दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 5 प्लस 2 is equals to 3 into 5 plus 3 into 2 x, ठीक है। That is distributive law of multiplication. नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, ठीक है। यही आपका distributive law of multiplication होता है। क्लियर हो गया होगा? टोटल 4 प्रॉपर्टीज इन मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देख लिया। 5वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबको क्लियर हो गया होगा? Next law is what? Property number 5, है ना? Existence of multiplicative identity. Multiplicative identity. Identity, है ना? Existence of multiplicative identities says what? देखिए, suppose A B इंटीजर, A कोई इंटीजर है, then we can write A into 1 is equals to 1 into A is equals to A. रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। A में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमें वही नंबर मिलेगा, सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो 1 यहाँ पे क्या होगा? 1 इज known as multiplicative आइडेंटिटी। 1 हमारा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर है? तो लास्ट हम लोग इसमें देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है ना? देखो सपोज कर लेंगे यहाँ भी एग्जांपल, यहाँ पे देख लो एग्जांपल 3 एंड 3 कोई इंटीजर ले लेते हैं। तो 3 इंटू 1 3 होगा, 1 इंटू 3 3 होगा। दोनों केस में रिजल्ट सेम, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3
इज इक्वल्स टू 3, रिजल्ट सेम, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज a b द इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक है, then we can write this its multiplicative inverse. So multiplicative inverse शॉर्ट में लिख रहा हूँ mi of a, multiplicative inverse of a क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स ले लेंगे, इनवर्स, इनवर्स, इनवर्स यही होता है, इसको हम a का पावर -1 भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, a का पावर 1 है, ठीक है, और 1 को हम a का पावर 0 लिख सकते हैं, ऊपर लाएंगे, बेस सेम, एक्सपोनेंट सबको पता है कि नहीं है, एक्सपोनेंट सबको पता है। देखो 1 को हम क्या लिखेंगे, a का पावर 0 और a का पावर 1, बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a का पावर 0 -1 यानी a का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का क्या होगा, 1/a या a का इनवर्स, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो मतलब यही कहता है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें a × 1/a का, यानी वो इंटीजर और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, फटाफट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है आपका 3 इज अ इंटीजर, 3 को इंटीजर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑफ 3 1/3, और दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, 1 × 1 1। तो ये हमने आज पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी भी कवर कर दिया। अब आगे के क्लासेस में हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, सेशन एंड करते हैं, ठीक है, आया होगा वो सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने, है ना। और ये आपके बेसिक्स हैं, सभी बच्चे पहले बेसिक्स ही सीखते हैं, आपको बेसिक्स आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, तो आप यही लॉज यूज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।